अग्निपथ योजना में पहली भर्ती की प्रक्रिया जारी है और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश को जल्द ही देश के अग्निवीर मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से हमलावर हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा यहां निकाल रहे राहुल गांधी का कहना है कि युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बस 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें जूते मारकर बाहर निकाल देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बीजेपी ने सेना और अग्निवीरों का अपमान करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो। रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो। ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। राहुल गांधी की अग्निवीर योजना को लेकर जारी लगातार बयानबाजी से सियासी पारा हाई है। पहले राजस्थान और अब यूपी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में है और बुधवार को बागपत में उन्होंने अग्निवीर भर्ती को लेकर बयान दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बागपत में भी राहुल गांधी ने राजस्थान वाला बयान दोहराया। कहा सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जवान को जूता लगेगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो। ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी इससे पहले भी सेना को लेकर बयान दे चुके हैं, जिसके बाद वो सरकार के निशाने पर थे। अब अग्निवीर योजना को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने राहुल पर जमकर हमला किया है। देखिए राहुल जी, आज आपने जो हमारे वीर जवानों के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी किया है, ये आपके और आपके पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को प्रदर्शित करता है। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार इन वीर जवानों को हटाकर यात्रा करके तो देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि जूता कितना कीमती होता है। राहुल गांधी के बयान से भले ही सियासी घमासान मचा है, लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पहले राजस्थान और अब यूपी में अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर हमला जानबूझकर किया गया है। राजस्थान और यूपी के युवा सेना भर्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी पश्चिमी यूपी में है और वेस्ट यूपी जाटलैंड भी कहा जाता है। जाटलैंड न केवल सियासत का एक बड़ा केंद्र है, बल्कि इस इलाके के युवाओं में सेना में जाने को लेकर बड़ा क्रेज भी है। ऐसे में राहुल अग्निवीर योजना पर बयान देकर युवाओं और बेरोजगारों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर की धरती थर-थर कांपी है। यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कितनी इसकी तीव्रता रही है ये साफ नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ वक्त पहले भी ऐसे ही झटके महसूस किए गए थे, आपको याद होगा जब उसका केंद्र नेपाल सामने आया था। लेकिन आज जो ये झटके आए हैं, इसका क्या केंद्र रहा है, कितनी इसकी तीव्रता थी, जैसे ही अपडेट सामने आएगा वो अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल खबर ये मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दहशत का माहौल भी नजर आया और लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं, जिसके बाद ऑफिस में काम करने वाले लोग भी हड़कंप की स्थिति में आ गए। एक दूसरे से जानकारी ली गई, लेकिन केंद्र इसका क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कितनी तीव्रता इसकी रही है ये भी जैसे ही अपडेट आएगा आपको बताएंगे। कश्मीर घाटी में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि अभी फौरी तौर पर ये झटके महसूस किए गए, लेकिन कहीं पर भी कोई नुकसान की खबर नहीं है। कश्मीर घाटी में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इससे कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि नेपाल केंद्र बताया गया था जहां तेज झटके महसूस किए गए थे और कुछ जगहों से नुकसान की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन कश्मीर घाटी में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर घाटी में भी ये झटके महसूस हुए हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में भूकंप महसूस किया गया है। कितनी इसकी तीव्रता रही है, कितना तीव्र था ये भूकंप, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि भूकंप को लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं कि अगर जो प्लेट्स लगी होती हैं वो अपनी जगह से हट जाती हैं तो उसके बाद 7:57 पर ये महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, यानी कि अब से कुछ मिनट पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहां पर ये झटके महसूस हुए हैं, जैसे ही अपडेट सामने आते जाएंगे हम आपको अपडेट देंगे। कश्मीर घाटी में बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके आए हैं और ये कहा जाता है कि जब प्लेट्स अपनी जगह से हट जाती हैं तो उसके बाद ये देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पंखा बंद था, लेकिन पंखा भूकंप के झटकों की वजह से हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 7:57 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और पंखा कितनी तेजी के साथ हिल रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और अक्सर भूकंप महसूस तब होता है जब अचानक से आप या तो शिविर करने लग जाएं या फिर कुछ हिलता हुआ सामने देखते हैं। और फिलहाल ये पंखा आप देख रहे हैं जो कि हिलता हुआ दिखाई दिया है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या स्पीड, क्या तीव्रता रही होगी भूकंप की। फिलहाल कहां पर ये झटके महसूस हुए हैं, इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 7:57 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है और उसी का असर है, क्योंकि इससे पहले एक्सपर्ट्स की तरफ से भी बहुत तरीके की बातें कही गई कि पर्यावरण के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है उसी का नतीजा है कि ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। फिलहाल ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंखा तस्वीरों में हिलता हुआ नजर आ रहा है। लाइट्स भी ब्लिंक कर रही हैं। हालांकि क्या तीव्रता रही है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दहशत का माहौल जरूर देखने को मिला। इससे कुछ वक्त पहले भी, कुछ दिन पहले भूकंप का झटका महसूस किया गया था। उस दौरान नेपाल केंद्र बताया गया था और
एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अब आइए हम डिबेट पर वापस लौटते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अवनीश त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी पूर्व सेना अधिकारी मौजूद हैं और संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत वैभव जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि अगर अग्निवीर योजना सेना का अपमान है तो क्या जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं ये सेना के लिए सम्मान है? देखिए, सेना के लिए तो इको आ रहा है, सेना के लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने जो बात कही है बेरोजगार युवाओं के साथ जो सरकार ने छल किया है उसके बारे में, और मसला ये है कि बीजेपी को ना युवाओं को रोजगार देना है और ना ही जनता के लिए काम करना है, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। तो ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि सेना का अपमान। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, सर प्रोपेगेंडा आप लोगों का है या बीजेपी का है? कहने का एक तरीका भी तो होता है ना। अगर आपको किसी योजना पर ऐतराज है, आप युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है ना बोलने का। आपने शब्दों को देखा, किन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? मेरा जवाब सुनिए। ऐसा है कि इन्हीं की एक जो सांसद हैं उन्होंने शहीद हेमंत करकरे के लिए क्या कहा था? सेना का अपमान वो नहीं था। जिन युवाओं को 4 साल बाद आप बेकार करके बाहर निकाल देंगी, वो उसके लिए साथ क्या होगा? ये छल होगा। सरकार छल कर रही है और प्रोपेगेंडा को करने वाले लोग बता रहे हैं कि ये सेना का अपमान है। सेना का अपमान कब किया? कब कहा कि सेना में जो जवान है, वो जो अग्निवीर निकलेंगे उनको तो रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान भी हासिल नहीं होगा। तो सेना का अपमान तो सरकार कर रही है। सरकार ये कर रही है कि सेना के जितने भी सैनिक हमारे हैं ससम्मान उनको पेंशन मिलता है, आजीवन की उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, और वो सेना में एक नियत समय शॉर्ट कमीशन के लिए भी बात करें तो कम से कम 15 से 17 साल तक वो सेवा देते हैं। अवनीश त्यागी जी, आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। अवनीश जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है हम तक, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या ये आदत बन गई है अब कांग्रेस पार्टी की, सेना पर बार बार सवाल इस तरीके से उठाना, बार बार इस तरीके के बयान देना? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यह सेना पर उठाया गया कोई बयान है, लेकिन हम इस बयान के साथ नहीं खड़े हैं, इस शब्द के साथ नहीं खड़े हैं। जो शब्द प्रयोग किया गया वो आक्रोश में उन्होंने आक्रोश में एक बात कह दी, क्योंकि बिल्कुल ये जहनी कर देने वाली बात है कि देश की सेना का ठेकाकरण कर दिया जाए। देश के सैनिकों का तो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निवीर के रूप में ला करके कर रही है। 4 वर्ष के लिए आप लेकर के आ रहे उन्हें, आप उनकी पूरी की पूरी जवानी खत्म कर देंगे। वो अगर परिवार बसाते तो उनके परिवार का आगे क्या होगा? केवल 12 लाख रुपए आप रिटायरमेंट पे दे करके उनका बुरिया बिस्तर बांध देंगे। और सबको आप जब आज इस पर जो वर्तमान में सैनिक हैं उनको आप पूरी तौर पे नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 10% 15% का ही उनका कोटा है, तो आप अग्निवीर को कैसे दे देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 4 साल की जगह अगर शॉर्ट कर सर्विस कमीशन ही करना था 5 साल कर लिए होते। आपका षड्यंत्र तो सामने है। आप उसमें सेना का अगर अग्निवीर मारा जाएगा तो उसको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा ना। वो शहीद को दर्जा देने पे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उसके साथ होनी है, आर्थिक रूप से भी, और प्लस उसके घर में एक नौकरी वो भी नहीं होनी है, पेंशन भी नहीं मिलनी है, और साथ में कैंटीन की कोई सुविधा नहीं मिलनी है। ये देश की जनता के साथ साथ इस देश की सेना का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी एलानिया तौर पे कर रही है। और जो